वीरेंद्र बोलिए 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हमको पता है भावना योग से कितने लोगों के रोग ठीक हुए हैं, क्योंकि जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमारा जीवन होता है। जैसी हमारी भावना होती है वैसी ही हमारी सोच होती है, और वैसे ही सीक्रेशन हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां सीक्रेट करती है, और जैसे केमिकल सीक्रेट होते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है, हमारा स्वास्थ्य होता है। तो मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया, यद भावते तद भवति। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है, वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होता है। तो इसके लिए मुनिश्री ने भावना योग के 4 चरण बताए। पहला चरण प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। आइए प्रार्थना वाले चरण को जानते हैं। प्रार्थना में हम सबसे पहले बिल्कुल शुद्ध भाव से प्रभु परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, शांत रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं, खुशियां बांटूं, संतुष्ट रहूं, जीवन की हर उतार चढ़ाव में मेरी स्थिरता बनी रहे, सुख दुख, संयोग वियोग, मान अपमान, हानि लाभ में मैं समता में रहूं, मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहे, और मेरे मन में हमेशा सबको सिर्फ देने 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 का भाव रहे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको सिर्फ देना है, देना है, देना है। देता कौन है? जिसके पास पर्याप्त होता है। और प्रभु परमात्मा की कृपा से मैं पूर्ण हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मेरे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है। हमको बस ये फील करना है, ब्रह्मांड आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगा। भावना योग की प्रार्थना वाले चरण में हम रोज सबके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कृतज्ञता के लिए हम सबसे पहले पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड का, हमारे प्रभु परमात्मा का, हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, हरि तक वनस्पति, तरस प्राणियों का, हमारे सैनिक भाइयों का, किसान भाइयों का, सच्ची पुलिस प्रशासन का, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, और जो भी जीवन यात्रा में हमारे लिए सहयोगी बनते हैं या फिर हमारे विरोधी है, सबके लिए सिर्फ और सिर्फ हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्योंकि दूसरों की गलती के लिए हम अपने घुटनों का दर्द मोल नहीं लेंगे, हम किसी भी तरह से बीमार नहीं होंगे, हम सबके लिए सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के भाव में रहेंगे। आइए चलते हैं भावना योग के दूसरे चरण में, जिसमें हम प्रतिक्रमण करते हैं। इसके लिए हम अपने मन से, वचन से, काय से, हमारे विचार, वाणी, व्यवहार से जगत की किसी भी जीव को किंचित मात्र भी जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा हो तो उन सभी आत्माओं से हम क्षमा मांग लेते हैं, और सबको क्षमा करके अपने मन को वैर विरोध वैमनस्य से मुक्त करके बिल्कुल खाली कर लेते हैं। आइए भावना योग के तीसरे चरण प्रत्याख्यान में चलते हैं। इसमें हम फील करते हैं कि हे प्रभु, तेरी कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ, मैं हमेशा संतुष्ट हूँ, सकारात्मक हूँ, जीवन के हर उतार चढ़ाव में मेरी स्थिरता बनने लगी है, मैं हमेशा समता में हूँ, मेरे जीवन में होने वाली हर घटना एक्यूरेट, बेनिफिशियल और मेरे लिए कल्याणकारी है, ऐसा मुझे हर क्षण अनुभव होने लगा है। आइए अब हम भावना योग के चौथे चरण सामायिक में प्रवेश करते हैं, और जो हमारे आत्मा की इनर क्वालिटी है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम अपने आप को याद दिलाते हैं। आइए कैसी हैं हम सभी आत्माएं? सिद्धोहम, सिद्धोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम, शांत स्वरूपोहम, शांत स्वरूपोहम, सुख स्वरूपोहम, सुख स्वरूपोहम, प्रेम स्वरूपोहम, प्रेम स्वरूपोहम, ज्ञान स्वरूपोहम, ज्ञान स्वरूपोहम, शक्ति स्वरूपोहम,
शक्ति स्वरूपोहम आनंदोहम आनंदोहम पवित्रोहम पवित्रोहम चैतन्य स्वरूपोहम चैतन्य स्वरूपोहम स्वस्थोहम स्वस्थोहम सोहम 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 सोहम। इस तरह से पूरे दिन भर में 5 मिनट निकालकर हम भावना योग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और अपनी आत्मा को प्रशस्त बनाकर हर तरह के रोगों से मुक्त रह सकते हैं और नेक्स्ट जीवन हमारा अच्छा हो उसके लिए हम रिजर्वेशन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अवश्य शेयर करिएगा और अपने जीवन में इसको अपनाइएगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।